एज से एक बैंड लगाना है। तो भाई मैं क्या कर रहा था अभी तक, यहाँ पे एज प्लेन के अंदर जा रहा था। अभी मैं एक एज को पकड़ के यहां से मैं सीट को बैंड कर रहा था, ठीक है। पर जो हमारी स्केच बैंड है ये क्या करेगा हमारा, अगर मुझे इस सीट को बीच में से बैंड करना हो तो हम क्या करेंगे भाई, इस वाले फेस पर स्केच करेंगे। उसके बाद जहां से भी हमें सीट को बैंड करना है वहां पे क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे हम। अगर मुझे मिड में से करना है इसको बैंड तो मिड में लाइन लूंगा, अगर मुझे साइड से करना है तो साइड में लूंगा, अगर मुझे इसको टेढ़ा बैंड करना है तो मैं टेढ़ी लाइन लूंगा, इस टाइप से ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, इसका जो ये वाला एरिया है ये मुझे क्या करना है, बैंड करना है। सीट मेटल में जाएंगे, स्केच बैंड पे क्लिक करेंगे। भाई मुझे कौन सा वाला फेस बैंड करना है, ये वाला फेस बैंड करना है या ये वाला फेस बैंड करना है। अगर मुझे ये फेस बैंड करना है तो मैं सेलेक्ट कहां पे करूंगा, इस वाले फेस पे। अगर मुझे ये फेस बैंड करना है तो मैं सेलेक्ट करूंगा इस वाले फेस पे। तो मुझे फिलहाल कौन सा करना है, इस वाले फेस को करना है बैंड। मैं क्या करूंगा भाई, इस फेस को करूंगा सेलेक्ट। जैसे ही मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा तो मेरी ऑटोमेटिक जहां से मैंने लाइन ली थी वहीं से मेरी ये सीट हो जाएगी बैंड, ठीक है। कितना हमें यहाँ पे रेडियस देना है, यहाँ पे रेडियस डाल सकते हो भाई, जितना भी तुम्हें रेडियस यहाँ पे डालना हो। एंगल तुम्हारा जितना भी तुम्हें चाहिए भाई वो डाल सकते हो यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्या आता है कि भाई हमारी बैंड की पोजीशन, मटेरियल इनसाइड, मटेरियल आउटसाइड, और लास्ट आता है हमारा बैंड आउटसाइड। हम रखते कौन सा है, मटेरियल इनसाइड। यहाँ से मैं ओके करूंगा तो हमारे कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। अगर मुझे सीट को बीच में से बैंड करना है तो हम क्या करेंगे भाई, स्केच को मिड में लेंगे। जहां से मैं स्केच को लूंगा वहीं से ही मेरी सीट बैंड होगी। मैंने भाई यहां से ले लिया स्केच, तो ये जो मेरी सीट है बीच में से बैंड होगी। स्केच बैंड पे गया मैं, सेलेक्ट ये फेस, तो मेरी ये सीट यहीं से बैंड होगी, ठीक है। ओके, अगर मुझे इसको अनफोल्ड करना है तो सेम वही प्रोसेस है भाई, सेलेक्ट करेंगे फेस को, कलेक्ट होल बैंड, देन ओके कर देंगे, हमारी ये अनफोल्ड हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी के जैसा मेरा यहाँ पे जोग है। जोग हमारा क्या करेगा भाई, स्केच बैंड मेरा क्या कर रहा है, एक बार में बस एक ही बैंड हमें दे रहा है। अगर मैं जोग कमांड का यूज करूंगा तो ये एक बार में हमें दो बैंड देगा। दो बैंड कैसे, यहाँ पे देखो प्रोफाइल तुम्हारी बन गई है किस टाइप की, ठीक है। पहले ऊपर जाएगा फिर साइड में जाएगा। भाई यहाँ पे मैंने स्केच ले रखा है, मैं सीट मेटल में जाता हूँ, यहाँ पे जोक पे जाता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट मैंने कर दिया ये वाला फेस। ये वाला फेस मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बैंड करना है। तो भाई मैंने ये फेस सेलेक्ट कर दिया, तो ये देखिए आपका ये इस टाइप से करेगा बैंड। पहले इसने क्या करा, ऊपर की साइड करा, फिर इसने ऐसे करा। अब इसमें एक्स्ट्रा लेंथ हमारी कौन सी है, जो हमारी एक्स्ट्रा लेंथ है वो ये वाली लेंथ है। तो यहाँ पे जो कि आपका लिख भी रहा है जोग ऑफसेट, तो ये हमारी क्या है, एक्स्ट्रा लेंथ है। जितनी भी हमें ये बढ़ानी उतनी हम बढ़ा सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा लेंथ, ठीक है। अगर भाई मुझे यहाँ से यहाँ पे आते हैं टाइम की पोजीशन। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो पोजीशन के अंदर, कि भाई हमें एंड टू एंड लेनी है या ऊपर वाले पेज से लेनी है या सेंटर टू एंड तक लेनी है। जैसे भी हमें लेनी हो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं पोजीशन, कि भाई मुझे पूरी लेनी है इस पेज के एंड से लेके ऊपर वाले पेज के एंड तक। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे भाई जितनी भी हमें चाहिए। पर इस केस में क्या होगा, जो हमारी ये सीट है ना, इसकी जो लेंथ हमारी बढ़ जाएगी। अगर मैं इस सीट को अनफोल्ड करता हूँ तो हमारी जो सीट की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पर स्केच बैंड में क्या था, ये मेरा एक ही बैंड कर रहा था तो सीट की मेरी लेंथ जो थी वो हमारी बढ़ नहीं रही थी, उतनी की उतनी रह रही थी। पर जब भी मैं जो कमांड लगाऊंगा तो इसमें क्या है, सीट की जो लेंथ हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से हमें पोजीशन चेंज करनी है पोजीशन कर सकते हैं, एंगल हमें चेंज करना है तो एंगल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस अगर हमें चेंज करना है रेडियस कर सकते हैं। अब मैं इसके बता दो तुम्हें ड्राइंग, हाँ पोजीशन क्या, ये हमारी वही इनसाइड, इस साइड ले लेते हैं, इस साइड कर देंगे। यहाँ से करनी है, पहले इस साइड से बैठ के इस साइड से करनी है, ऐसे। अगर भाई मैं ये वाला दूंगा तो ये यहाँ से करेगा। अब तो कह रहा है कि यार घुमा के थोड़ी जाएगा। अगर मैं ये पेज को सेलेक्ट करूंगा तो वहां से बैंड होगी, अगर मैं इसको करूंगा तो यहाँ से बैंड होगी। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ
तो ये कुछ इस टाइप से हो सकती है हमारी बस, ऊपर नीचे। तुम कह रहे हो कि भी पीछे चली जाए, ऐसे नहीं होगी। बस वही कि भी एंगल वगैरह तुम्हारे साथ चेंज होगा इस टाइप से, वो पूरी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। या तो फिर तुम्हें फेस चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हो सकती है। अगर फेस चेंज करोगे तभी तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वरना नहीं होगी। बस हम मैं ऊपर नीचे कर सकते हो डायरेक्शन को, या तो ऊपर या नीचे। ठीक है भाई, अपनी बुक खोलो, मेरे को ड्राइंग है उसके अंदर दिखाओ। ठीक है, क्या कर दिया, क्या गिर गया लैपटॉप? इसको भी पंडित जी की तरह नींद आने लगी। हाँ पता है, एकदम से पूरा उसको तो बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं, कुछ दिन पहले ही गिरा था, और फिर पहले भी गिरा है, इसका मतलब। हाँ, कितनी थिकनेस है उसकी? एक ही लग रहा ना, एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही तो एक ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऊपर राउंड है सर, तो ऊपर राउंड है, नीचे से भी तो कुछ, नीचे से बैंड है 50। पचास है। फिर ये फिर फोल्ड है पूरी अंदर ऐसे ही? की तरफ और एक फोल्ड है। हाँ, ये ऐसे है ना फिलहाल। हाँ, ऊपर का क्या है? ऊपर है रेडी 50 का रेडी पूरा। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसी के अंदर ना सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, कितने का सर्कल है? 50 रेडियस 50 रेडियस का है। 100 हो जाएगा। 50 रेडियस है, डाया है? रेडियस है 100 100 का का ही डाया। तो है हमारा। ये कितने का है? ये 70 70 का है। हाँ। डाया। हेम कमांड आती है यहाँ पे, हेम कमांड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 टाइप है हमारे। तो पहला वाला टाइप है वो हमारे यूजेज के अंदर, भाई मैंने सेलेक्ट कर दिया इस वाली एज को। अब देखो जी, यहाँ पे तुम्हारी आ रही बिल्कुल चिपकी हुई। कितनी लेंथ है इसकी? 20 है, यहाँ पे 20 डाल दी मैंने। ठीक है, अब क्या बन रहा है हमारा? ऊपर के भाई ये बन रहे हैं हमारे, जो जॉब के थ्रू बन रहे हैं हमारे। तो मुझे क्या करना है, इस वाले पेज पे करना है स्केच। ये तो नहीं हटे। यहाँ से भाई हमारा सर्कल बन रहा है, वो कितनी की दूरी पे है? कितने कितने के सर्कल है यहाँ से? 20 का और उसका डायरेक्शन बड़ा वाला कितने का है? बड़ा वाला 12 का है। 12 का डाया। छोटा वाला 4 का है। 6 कितना है? 6 का डाया। एक रेडियस 6 का है, एक 12 का है। बड़ा वाला 12। हाँ सही। अब यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है भाई? सेंटर से 20 है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ भाई, लाइन ले लेता हूँ इस टाइम। यहाँ से लाइन ले लेते हैं, इसको कर देता हूँ मैं कन्वर्ट, ताकि मैं इस प्रोफाइल को क्लोज कर पाऊँ। ये ट्रिम कर दी मैंने, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम। ठीक है जी। अब ये सीट मेटल में मेरा कन्वर्ट है। कितनी थिकनेस है? ठीक है, ठीक है। उसके बाद इस पेज पे मैंने कर दी थी स्केच।
ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूँ, लाइन ले लेता हूँ, ये मैंने लाइन ले ली, ठीक है। अब इस लाइन की दूरी कितनी है हमारी सेंटर, 27 इस सर्कल के सेंटर पे, और ये कितनी है, 27 27 से हमारी बैंड है। सीट मेटल जो सेलेक्ट, ठीक है जी। अब मैंने सेलेक्ट करा, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये कितना है हमारा 10 10 डाल, एंगल मेरा कितना है 90, ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा क्या है, चारों पे है, तो इस पे हम सर्कुलर पैटर्न लगा देते हैं। सर्कुलर पैटर्न, डायरेक्शन ये दे दी मैंने डायरेक्शन। अब मेरा क्या है, फीचर है, फेस है, बॉडी है, फीचर है। अब तो बॉडी है, जब मैंने यहाँ से जो कमांड लगाई, सॉरी ये वाला जो टैब बनाया था मैंने, तो इसको मैंने यहाँ से अनमर्ज करा था, तो मेरी वो बॉडी हो गई है। सर्कुलर पैटर्न, डायरेक्शन मैंने दे दी है, बॉडी में गया भी मैंने बॉडी कर दी सिलेक्ट, किए इक्वल, यहाँ पे मेरा 360, यहाँ पे मैंने डाल दी 4। उसके बाद हमारा क्या है जी, यहाँ पे एक और चीज लग रही है, यहाँ पे रिब लग रही है, रिब है ना, इसका हमारा नाम है सीट मेटल गैसेट, ठीक है। सेम रिब की तरह ही हमारी है। तो भाई ये कैसे लगेगी हमारी, सीट मेटल गैसेट पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फर्स्ट फेस, सेलेक्ट सेकंड फेस, ठीक है। अब इसकी क्या क्या हमें वैल्यू दे रखी है वो बता दो। सबसे पहले तो आता है यहाँ पे ऑफसेट की हाइट, दूरी बताओ मेरे को, इस पॉइंट से लेके कितनी दूरी पे, यहाँ से मिड पॉइंट पे, तो मतलब 50 है, मतलब मैं ऑफसेट की वैल्यू का डालूंगा यहाँ पे 50 डालूंगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पे आती है इंडेंट डेप्थ। अगर मैं इंडेंट डेप्थ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, दोनों तरफ से इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा, ऐसे कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल डायमेंशन पे करता हूँ तो ये मैं ऊपर की अलग बढ़ा सकता हूँ, नीचे की अलग बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो वो कितनी दे रखी है हमारी, 21 है, तो मैंने ये डाल दी 21 और नीचे भी 21, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हमारा एंगल। एंगल क्या काम करेगा हमारा, एंगल हमारा एक साइड की लेंथ को ही बढ़ाएगा इसकी। जैसे मैं अगर एंगल वाले पे क्लिक करूंगा ना, तो ऊपर वाले ये जो डिस्टेंस है ये बंद हो जाएगा। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो एक साइड की वो लेंथ को कम ज्यादा करेगा बस, ये सीन है। या तो आप इस पे D2 पे रखो या एंगल पे रखो। मैंने यहाँ पे 21 कर दिया। नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमारी एक आता है देखो, रेडियस वाली है, और एक हमारी कौन सी है, रेक्टेंगुलर वाली है, फ्लैट मतलब इस टाइप से, ठीक है। हमें कौन सी रखनी है भाई, मैंने ये वाली है उसमें, तो ये वाली है। यहाँ पे एक आती है इंडेंट विड्थ। इंडेंट विड्थ हमारी कौन सी है, दे रखी है उसमें इंडेंट विड्थ, कुछ दे रखी है इंडेंट विड्थ। इंडेंट विड्थ हमारी, हाँ वही है, ये इंडेंट विड्थ मतलब इसकी थिकनेस, इसकी वो चौड़ाई 10 हमारी, ठीक है जी। यहाँ पे आती है इंडेंट थिकनेस। इंडेंट थिकनेस में क्या है हमारी, इसकी थिकनेस है, ये जो हमारी गैसेट लग रही है, गैसेट की थिकनेस, ये जो हमारी गैसेट है ना, अंदर से पूरी क्या है, होलो है। मैं ओके करता हूँ यहाँ से, फिर दिखाता हूँ आपको, खाली है हमारी। और जब मैं फीचर के अंदर लगाता हूँ तो उसमें क्या होती है मेरी, सॉलिड कंडीशन में होती है। अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो मेरी क्या रहेगी, पूरी तरह से खाली रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं हम नीचे, ये जो हमारी थिकनेस है ये मेरी किसके हिसाब से, सीट के हिसाब से। यहाँ पे हमारा ड्राफ्ट हमारा क्या है भी, वगैरह मुझे टेपर करनी है। अगर मुझे टेपर करनी है तो मैं ड्राफ्ट को खोलूंगा, अदरवाइज बंद ही रखूंगा। इनर कॉर्नर फ्लिट, इनर कॉर्नर फ्लिट हमारी क्या है भाई, जब मैंने ऐसे ओके करा था
तो यहाँ पे मेरी इनर में ना फिलेट लग रही थी, ये इनर की फिलेट है और ये एक मेरी है आउटर की भी फिलेट है। तो भाई वहां पे ना मेरी ये दोनों आ रही है, मैं इसी में गया, इसमें तो नहीं दे रखी मेरी इनर कॉर्नर फिलेट वगैरह, तो मैं इसको क्या कर दूंगा भाई, बंद कर दूंगा। ये बंद कर दी मैंने, ये बंद कर दी, ओके कर दी मैंने। अब हमारे यहाँ पे सिंपल ही दिखाई दे रही जैसे कि उसमें है, ठीक है। तो बन गई इसके अंदर, और कुछ रह गया हमारा, और कुछ नहीं रहा ना, ठीक है। दूसरी वाली ड्राइंग खोल लो, पीछे वाली, ठीक है। इतना बनने के बाद सीट मेटल में जाना है, यहाँ पे आता है हमारा वेंट, वेंट के थ्रू बनेगा हमारा ये। वेंट पे जाएंगे, सबसे पहले आता है यहाँ पे बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर हमें क्या सेलेक्ट करना है, इसका जो हमारा आउटर सर्कल कर दिए। नीचे जाओगे, नीचे तुम्हें मिलेगा यहाँ पे रिब्स, रिब्स कौन सी है हमारी, ये वाली लाइन, ठीक है। इनकी हमारी वो दे रखी है थिकनेस वहां पे 4, तो वो कितने दे रखे हैं हमें यहाँ पे, 4 दे रखे, यहाँ डाल दिए मैंने 4। स्पार्स, स्पार्स में क्या सेलेक्ट करना है, जो हमारे ये सेकंड सर्कल है, थर्ड सर्कल है, ये फोर्थ सर्कल है, इसकी भी हमें थिकनेस कितनी रखनी है, 4 ही रखनी है, मैंने 4 ही डाला। एंटर हो गया क्या, फिफ्थ वाला भी तो लेना, हाँ लेना है, वो एंटर हो गया गलती से। फिफ्थ वाला सर्कल हमारा आएगा फिल बाउंड्री के अंदर, सेलेक्ट ये फिफ्थ सर्कल। फिफ्थ सर्कल में क्या होगा, ये मेरी बाउंड्री को क्लोज कर देगा, देन होती है, पर अच्छा ही आ रही है, फिल बाउंड्री में क्या करेगा, हमारा पूरी तरह से इसको फिल कर देगा, ठीक है। इनकी जो थिकनेस वगैरह है वो कम ज्यादा करनी है, तो वो इसी के अंदर हमारे आता है ऑप्शन, यहाँ से हम थिकनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं जितनी हमें करनी है। इस पार्ट में हमारे सेकंड वाले सर्कल है, सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी तुम्हारे आ रहे हो, जो लास्ट सर्कल होगा तुम्हारा वही फिल बाउंड्री में होगा, मतलब मिडिल वाला और लास्ट वाला बाउंड्री। हाँ, ये वाला जो हमारा ये सबसे पहले वाले के अंदर बाउंड्री के अंदर जो आ रहा है हमारा ऑप्शन, इसके अंदर बाउंड्री में और फिल बाउंड्री में लास्ट वाला सर्कल, ठीक है जी, बन जाएगा ये वाला। इसका लिख लो आपका जिप कमांड, क्रिएट अ गैप बिटवीन 2 एजेस इन अ सीट मेटल पार्ट, ये तुम्हारा है रिप कमांड। हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, अगर मुझे किसी भी सॉलिड पार्ट को सीट मेटल के अंदर कन्वर्ट करना है, कि भाई ये मेरा एक सॉलिड पार्ट है, मुझे इसको क्या करना है, सीट मेटल में करना है कन्वर्ट, ठीक है। अभी तो क्या है, मेरी एक सॉलिड कंडीशन के अंदर है, मुझे सीट की थिकनेस कितनी रखनी है पहले वो मुझे बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी सेल कमांड आती है, सेल कमांड पे जाएंगे, फेस को सेलेक्ट करेंगे, भाई हमें सीट की कितनी थिकनेस रखनी है, 1 mm रखनी है, 2 mm रखनी है, जितनी भी रखनी है उतनी मैं यहाँ पे थिकनेस को छोड़ूंगा, मुझे 1 mm रखनी है सीट की थिकनेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी सीट मेटल के अंदर रिप कमांड का यूज है, वो क्या करेगा, हमारा 2 एजों के बीच में गैप क्रिएट करेगा। तो भाई हम जाते हैं रिप कमांड के अंदर, सेलेक्ट ये एज, सेलेक्ट ये एज, सेलेक्ट ये एज, सेलेक्ट ये एज, ठीक है। चारों पे मुझे गैप देना है, तो मैंने चारों सेलेक्ट कर दिए। कितना गैप देना है यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है भाई, मैंने डाल दिया 1। यहाँ से हम ओके करेंगे तो इनके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा गैप आ जाएगा, ठीक है। गैप आना भी मेरा जरूरी है, तभी वो मेरा सीट मेटल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अभी क्या है, मेरा ये जो सीट मेटल में कन्वर्ट हो गया कोई, अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, यहाँ पे हमारे को रेडियस नहीं दिखाई दे रहा हमें, अभी तो हमारे 7 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, ओनली उसमें गैप क्रिएट करा है और कुछ नहीं करा। अगर मुझे सीट को फोल्ड अनफोल्ड करना है तो यहाँ पे हमारा रेडियस भी होना चाहिए, क्योंकि उस रेडियस के थ्रू ही मेरी ये जो सीट है वो फोल्ड अनफोल्ड होगी। तो वो हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे आता है हमारा इंसर्ट बैंड। इंसर्ट बैंड हमारा क्या करेगा, इस सीट के अंदर रेडियस देगा हमारा। इंसर्ट बैंड पे जाऊंगा मैं, भाई सेलेक्ट करना है मुझे इस वाले फेस को, कितना रेडियस देना है भाई, मुझे देना है पे 2 रेडियस,
2 रेडियस देने का ना ओके कर देंगे हम, बैंड रेडियस मैंने दे दिया। यहाँ पे आएगा ऑटो रिलीफ कट वेयर मेड फॉर 1 और मोर बैंड्स, यहाँ से इसको ओके कर दो। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे ये ऑटोमेटिक हमारा जो पार्ट है वो सीट मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इस सीट को फोल्ड अनफोल्ड यहाँ से कर सकता हूँ। तो अब मेरा ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया सीट मेटल के अंदर। ठीक है, तो हमारी जो रिप कमांड है वो क्या कर रही है भाई? नहीं, रिप कमांड क्या कर रही है? गैप क्रिएट कर रही है। और इंसर्ट बैंड क्या कर रहा है हमारा? बैंडिंग दे रहा है। ठीक है जी, इसका और लिख लो इंसर्ट बैंड का। क्रिएटिंग अ सीट मेटल पार्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग पार्ट द